हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है सीटेट। जनवरी 2024 में बच्चे कुछ एग्जाम देने वाले सीटेट का, लेकिन अभी कुछ बच्चे भ्रमित है कि इस तैयारी स्ट्रेटेजी कैसे रहनी चाहिए सीटेट के लिए। तो मैं कुछ टॉपिक को आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम पैटर्न की। किसके बारे में दोस्तों? इसके एग्जाम पैटर्न की। इसके एग्जाम पैटर्न में दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछ जाएंगे आपसे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आपसे? सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अब 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे 150 मार्क्स के। तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों सीडीपी से, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके ईवीएस से, 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके मैथ से, 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट से, जो भी आप लैंग्वेज को चूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने लैंग्वेज को चूज करा दोस्तों अपनी हिंदी, कैसे चूज करी दोस्तों? आपने अगर हिंदी को चूज करा है तो आप दोस्तों लैंग्वेज सेकंड को प्रीफर करना इंग्लिश को, ठीक है? जो मेरा खुद का मानना है। कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करना? इंग्लिश को। उससे बेनिफिट ये मिलता है, अगर आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड रखते हैं तो बेनिफिट ये है कि उसमें 15 नंबर का पैसेज आपसे हिंदी में पूछा जाएगा और 15 नंबर का पैसेज आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में। और वो पैसेज इस तरीके से पूछ जाएंगे बिल्कुल आसान वे में। उसका आपसे अदर से कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो बेनिफिट हो गया इनसे ये। दूसरा बेनिफिट ये है, हिंदी पेडागोजी में कुछ टॉपिक है, 15 नंबर का पैसेज आ गया, 15 नंबर की आएगी दोस्तों आपकी पेडागोजी। इसी प्रकार इंग्लिश में है, इंग्लिश में 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी। जिसकी हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी हमारे चैनल पर दोस्तों मिनी मैराथन के नाम से आने वाली है, वो आप देख लेना। वो पूरे सिलेबस को कवर कर लेगी आपके। एक तो चीज होगी दोस्तों आपकी ये। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों हमारे क्लियर, ये मैंने समझा दिया आपको। अब चलते हैं मैथ। मैथ कहाँ से करें और क्या करें मैथ के लिए? तो मैथ दोस्तों आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। अब इसमें 15 नंबर के तो दोस्तों कंटेंट के बारे में आएगा और 15 नंबर आएगा पेडागोजी। अब मैथ से जिस बच्चे का मैथ कमजोर है, जिस बच्चे का मैथ कमजोर है तो वो दोस्तों क्या कर सकता है? वो 15 नंबर की पेडागोजी को तो याद कर रख सकता है। 15 नंबर की पेडागोजी में आपके कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं गिने चुने, उसी में से पेडागोजी लगती है। आपने दोस्तों सुना भी होगा सीटेट का एग्जाम बहुत आसान है, ये लाइन तो बहुत सुनी होगी। लेकिन आसान दोस्तों उसी के लिए है जिसने क्लियर कर लिया है, जिसने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया। अगर कोई तैयारी में लगा हुआ है, अभी नया नया बच्चा है, तो उसको सीटेट एक पहाड़ जैसा दिखेगा। क्योंकि कुछ बच्चों को तो पेडागोजी ही समझ में नहीं आती। पेडागोजी दोस्तों तब समझ में आएगी जब आपको थ्योरी याद होगी। अब थ्योरी के लिए दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी है आपकी। अब इस पेडागोजी को मिनी मैराथन के नाम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हो। मिनी मैराथन में हमने वो टॉपिक क्लियर करे हैं आपके जो सीटेट में पेडागोजी जहां से बनती है। आपको पता है दोस्तों सीटेट का सिलेबस एक फिक्स सिलेबस है और लिमिट सिलेबस है। अदर कंपटीशन में क्या है दोस्तों? एक ब्रॉड एरिया है कंपटीशन का पूछने का। लेकिन सीटेट में जो चीज आपको सिलेबस में दी है उससे अलग एक पॉइंट भी बाहर नहीं जाता। ये सीटेट का इतिहास रहा है। 15 नंबर की आप जब पेडागोजी कर लेंगे और 15 में से दोस्तों आपके रहेंगे दोस्तों 15 मार्क्स। ये रहेंगे दोस्तों आपके कंटेंट के। किस चीज के दोस्तों? कंटेंट के आपके मार्क्स रहेंगे। अब जिस बच्चे का हाथ पहले से गणित में कमजोर है, शुरू से ही गणित में ज्यादातर जो है किसका? गर्ल्स का हाथ बहुत कमजोर होता है गणित में, ज्यादातर, मैक्सिमम चांसेस। तो वो क्या करे इस कंडीशन में? उनके लिए दोस्तों एक है कि गर्ल्स भी 15 में से 5 क्वेश्चन दोस्तों आसानी से कर लेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। वो कैसे करेंगे? अब दोस्तों मैं वीडियो लाता रहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो मैं लाता रहूंगा आगे भी, तो उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे।
तो वो चीजें आपको वहां से 15 में से 5 क्वेश्चन आपको दिला के रहेगी वो वीडियो आपको, अगर आप डेली उन वीडियो को भी देख लेते हैं। 15 नंबर के पेडागोजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिनी मैराथन है। अब चलते हैं ईवीएस पर। अब ईवीएस के कंटेंट के बारे में। ईवीएस की 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी। दोस्तों मिनी मैराथन के नाम से ये भी उपलब्ध करा रखी है मैंने, मैथ पेडागोजी और ईवीएस की पेडागोजी। ये मिनी मैराथन के नाम से मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, टीच विद अभिषेक पर, जिसे आप वहां से देख सकते हो। लेकिन 15 नंबर का कंटेंट, अब दोस्तों 3rd से 4th 5th 3 क्लास की दोस्तों आप ईवीएस की बुक पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, ठीक है, वो पढ़ लो। लेकिन अगर आप इस चीज को भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो फिर दोस्तों आप एनसीईआरटी को, आप समय कम है तो अब आप इसको भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर एक काम करो, फिर हिमांशी मैम की एक फ्री नोट्स के वो पीडीएफ है ईवीएस के, आप दोस्तों उनको पढ़ लो, वो सफिशिएंट अपने आप में हिमांशी मैम के नोट्स ईवीएस के, तो उसे तो कर लेंगे दोस्तों आप वहां से। पेडागोजी मैंने आपको बता दिया मिनी मैराथन के नाम से, उससे अलग पेडागोजी बिल्कुल नहीं जाएगी, एक तो पॉइंट ये है। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे जो हिमांशी मैम है, अगर उनके नोट्स ना ले तो उससे अलग क्या चांस है हमारे पास, क्या पॉइंट है। तो फिर दोस्तों आप एक काम करो, फिर आप कंटेंट की आप हमारे चैनल पर ही रहो, हमारे चैनल पर धीरे धीरे पेपर के होने तक आपको सब वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आपको दोस्तों क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे चैनल दोस्तों क्या है, नया चैनल है। मेरा जो पिछला चैनल था जिस पे 4,500 सब्सक्राइबर कुछ थे, वो बंद है, वो किसी कारण से किसी ने उसमें कुछ कर दिया है, तो इस वजह से मैंने नया चैनल शुरू से स्टार्ट करा। तो ये तो थी दोस्तों छोटी सी बात। सीडीपी में क्या है, सीडीपी की दोस्तों थ्योरी है, आप सबसे पहले उसको याद करो। उसको याद कैसे करेंगे, चैनल पर दोस्तों छोटे छोटे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, छोटी छोटी वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको देख के नोट्स बना सकते हो। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते तो दोस्तों आप कोई बुक ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की, ई कार्ट वगैरह किसी की भी, मैं ये किसी को वो नहीं करता। तो इसको लेने के बाद ये तो होगी दोस्तों आपके सिलेबस की बात। अब मैं आपकी बात करूं, छोटी छोटी दोस्तों ये बातें हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला दोस्तों 21 जनवरी 2024 को, जिसे आप क्या है बहुत आसानी से देंगे। समय दोस्तों इसका 2.5 घंटा, 2.5 घंटा क्या हो गया आपका 150 मिनट, कितनी दोस्तों 150 मिनट। अब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, समय बहुत ठीक ठाक है दोस्तों। इस ठीक ठाक समय में अगर आपको जो समय लेगा वो लेंगे दोस्तों पैसेज। सबसे पहले सीक्वेंस में आपको सीडीपी करनी है पेपर में, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद मैथ, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकंड। ऐसा मत करना दोस्तों कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को करो, क्योंकि फिर दोस्तों क्या है कि सीडीपी में आप कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे जो आपको आते भी होंगे। तो ये तो थी दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की बात, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं बात करता हूं आपके सीटेट के। सीटेट में कंटेंट और पेडागोजी। अब कंटेंट है दोस्तों ये 75 यानी 75 मार्क्स के कंटेंट आपका। अब 150 का दोस्तों कैसा है आपका पेपर है, 150 का पेपर है, 75 के नंबर का दोस्तों आपका कंटेंट और 75 नंबर की पेडागोजी। अगर दोस्तों आप कंटेंट को याद कर लेते हैं, अगर आप कंटेंट को याद कर लेते हैं तो कहीं नहीं दोस्तों आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्योंकि सीटेट का एक ऐसा पैटर्न है जो आपको सिलेबस में दिया वहीं से क्वेश्चन पूछता है, डेली फिक्स है। और अगर आप, मैं चीजें आगे समझाऊंगा किस तरीके से आप ला सकते हो, तो 70 तो दोस्तों कहीं नहीं गए कंटेंट में से। पेडागोजी ऐसा होती है दोस्तों कि क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग कुछ है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ है, तो उसमें भी आप दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 नंबर तो आसानी से ले आएंगे, 50 नंबर आसानी से ले आएंगे। पेडागोजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कुछ भी नहीं
75 में से 30 नंबर दोस्तों पेडागोजी में आप लेके आ ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो 70 और 30 आपके हो गए दोस्तों 100, कितने हो गए 100। जबकि जनरल के लिए आपके 90 मार्क्स, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी छोटी बातें, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि सीटेट का 75 नंबर का कंटेंट आपको 75 नंबर की पेडागोजी किस तरीके से ला सकते हो, तो कितने मार्क्स पर आप सेफ हो, वो भी बात आ गई मैंने आपको। मैं एक बार लिख भी देता हूं कि जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स और ओबीसी वालों के लिए आपको 82 मार्क्स लाना है। अब बात करता हूं सेकंड वाले पॉइंट की, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कहां से करें। अब पीवाईक्यू की मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पीवाईक्यू आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब कहीं से पढ़ लिया आपने, कोई बुक ली, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ली, क्योंकि है ना कहीं से पढ़ लिया, तो इस काम को जरूर कर लेना दोस्तों, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैं तो प्रीफर करूंगा एक चीज कि बुक को ना लाके आप वेबसाइट से डाउनलोड करिए, सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन एग्जाम हुए दोस्तों आपके 2021 में और 2022 में। 2021 के स्टार्टिंग में, सॉरी 2021 के एंड में और 2022 के एंड में, दिसंबर में दोनों के, उसमें ऑनलाइन एग्जाम हुए आपके। वहां से क्या है, पेपर को डाउनलोड करो, कम से कम दोस्तों मिनिमम से मिनिमम 30 से 40 शिफ्ट बनी आपकी सीटेट की 2022 में। 4 दिसंबर की लास्ट में आपकी स्टार्ट हुई एग्जाम, 28-29 दिसंबर के आसपास। जो एग्जाम चले दोस्तों आपके 4-5 फरवरी के आसपास, यानी कि 30-40 दिन बैठ जाते हैं आराम से। तो वो चीजें दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर से करनी है। लेकिन अगर आप डाउनलोड करने में असमर्थ है, वो चीज आपको अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है कि वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं, तो फिर दोस्तों आप एक काम करो, वेबसाइट से वैसे डाउनलोड करना तो सीख लोगे, किसी से करवा लो, लेकिन छोटा सा फिर पॉइंट बनता है कि गांव देहात के बच्चे कुछ नहीं कर पाते इस काम को डाउनलोड वगैरह। तो फिर एक काम करो, प्रीवियस ईयर का आप कंटेंट कहीं से बुक ले आओ, उससे कर लो। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि अब किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो किरण का हो, आपका अरियंत का हो, किसी भी पिनेकल वगैरह किसी भी चीज का पब्लिकेशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे क्या करना है आपको, डेली कम से कम एक सेट लगाना है। जब आप सेट लगा लेंगे, एक सेट मिनिमम से मिनिमम दोस्तों आप 10 सेट लगा लेंगे जब, तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अपने आप डेवलप हो जाएगा वो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप पीवाईक्यू की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप पीवाईक्यू की, सीटेट में उतना ही सेफ स्कोर आपको प्राप्त होगा। जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए 82, क्योंकि वो ये स्कोर इतनी आसानी से दोस्तों नहीं भी आता है और आ भी जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं खासकर बात कर रहा हूं। अब है थर्ड ऑप्शन, नोट्स कहां से पढ़े। अब एक पॉइंट दोस्तों मैंने सब चीजों को क्लियर कराया आपके, लेकिन फिर भी एक घुमा फिरा के हमारे बीच में क्वेश्चन आता है कि नोट्स कहां से पढ़े। अब नोट्स को पढ़ने का एक तरीका हमारा यह है कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसके लिए एक अलग रास्ता है। अगर आप दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, आपके नोट्स आपके पास में है, आपके चाहे आपके बड़े भाई के हैं, आपकी बड़ी बहन के हैं, या किसी पब्लिकेशन के आपने नोट्स ले लिए हैं, या किसी राइटर के, ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो वो पॉइंट अलग है, आप उनको पढ़ते रहो, ठीक है। सबके नोट्स दोस्तों सेम एज होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं खरीदे और आप चाहते हैं कि नोट्स, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, 9810479391, आप इस पर व्हाट्सएप पर मिनिमम से मिनिमम दोस्तों 199 रुपए का पेड नोट्स है जो आपको मिल जाएंगे। अब कहेंगे कि दोस्तों 199 का पेड नोट्स, दोस्तों बहुत ही मैं कहूं एक चीपेस्ट प्राइस मैंने इसलिए रखा है ये, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों के पास जो नोट्स हैं वो एक
अलग है। और जो दोस्तों मेरे नोट्स है, मेरे नोट्स में मैं अपनी खासियत बताता हूँ। जो नोट्स मैंने अपने टाइम में अपनी सीटेट के एग्जाम के टाइम पढ़े थे, मैंने खुद ने, जिनसे मैंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करा है, वही नोट्स मैं आपको दूंगा दोस्तों 199 में। मैंने अपने खुद के हाथ से बनाया है। अब इतना कॉस्टली प्राइस तो है नहीं दोस्तों। आपका ये जो प्राइस है, लगभग अगर मैं रखना चाहता तो इसका 499 या 500 रुपए के अराउंड में इसका रख सकता था। लेकिन क्या है कि फिर मैंने बच्चे की तरफ को देखा कि मैंने प्राइस इस वजह से इतना रखा है कि जो मेरी मेहनत लगी है नोट्स में वो मुझको मिल जाए, बाकी बच्चे को मिल जाए। वो इसलिए है, अगर बच्चा 200 रुपए में नोट्स ले लेता है तो दोस्तों 200 रुपए में उसको प्रिंट आउट भी कराने होते हैं, क्योंकि हर बच्चा फोन से नहीं पढ़ पाता। तो 200 के अराउंड दोस्तों 1 रुपया की एक फोटो कॉपी होती है। तो 200 रुपया की होगी है दोस्तों आपकी 200 पेज की फोटो कॉपी, ठीक है। तो मिनिमम से कम 200 तो फोटो कॉपी है उसमें, पीडीएफ में जो आपको मिलने वाली है 199 पे। तो 200 रुपये इसमें खर्च हो गए। 200 रुपये के आपने लिए नोट्स, कितने हो गए दोस्तों? 400 रुपया। 400 रुपये में नोट्स दोस्तों आपको बिल्कुल आपके घर मिल गए। तो इसलिए मैंने प्रिंट आउट को निकलवाने के देखते, जो बच्चे फोन से नहीं पढ़ सकते उनके हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल 199 में रखा है। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक नोट्स नहीं पढ़े हैं, अभी तक आपके पास नोट्स है भी नहीं, तो आपकी दोस्तों अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हो कितने अच्छे नोट्स है, किस लायक है, नोट्स पढ़ने लायक है या नहीं। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों